दोस्तों, पृथ्वीनाथ में शिवलिंग का दर्शन करने के बाद हम लोग यहाँ झाली धाम पहुँच गए। और भाई अधिक मास चल रहा है, यानी मलमास का समय चल रहा है। तो ये हुआ कि चलो शिव बाबा के दर्शन भी करते हैं, भोले बाबा के। तो वहाँ दर्शन किया, और वहाँ दर्शन करने के बाद जो है ये झाली धाम मंदिर जो है वहाँ से 4 किलोमीटर की दूरी पे ही है, ज़्यादा दूर नहीं है पृथ्वीनाथ मंदिर से, जो गोंडा में स्थित है। तो हम वहीं गए थे, और इसे पांडवों द्वारा स्थापित किया गया था ये मंदिर। भाई ऐसा कहा गया है कि उन्होंने ही इस मंदिर की स्थापना की थी। अंदर से तो ये मंदिर बहुत सुंदर है, बहुत भव्य है। बाहर भी बहुत बड़ा प्रांगण इसका है चारों तरफ। और जो लोग पृथ्वीनाथ जा रहे थे तो वो यहाँ भी दर्शन करने के लिए आ रहे थे। तो ये हुआ कि चलो हम भी दीदी के साथ, और दीदी की बेटी थी, और 2 बेटियाँ और थी, पड़ोस की थी। वो भी मतलब देवरानी या जेठानी की लड़कियां थीं। हम कंफ्यूज हैं कि मतलब किसकी लड़कियां थीं। तो देवरानी या जेठानी किसी की लड़की थी। तो वो लोग भी हम लोगों के साथ दर्शन के लिए गए थे। भाई जब कई लोग होते हैं तो ज़्यादा ही मज़ा आता है, और अकेले में तो उतना ये नहीं होता, और समय भी पास नहीं होता। जब साथ में कई लोग होते हैं घूमने के लिए, तो भाई हंसते गाते बातें करते हुए और समय भी कट जाता है अच्छे से। तो हम लोग ऐसे धीरे धीरे चल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी काफ़ी पहले ही रोक दी जाती है, क्योंकि भीड़ ज़्यादा होने के कारण भाई जो पार्किंग का एरिया है वो थोड़ा दूर पे ही है। और चारों तरफ हरियाली है, फूल भी खूब अच्छे अच्छे लगे हैं। और अंदर में जो है बहुत बड़ा मैदान है, अभी आपको हम दिखाएंगे। और उसी मैदान में शंकर भगवान के, सबरी जी की कई मूर्तियां भी बनी हुई हैं। और अंदर में तो भाई कहना ही क्या है, लेकिन अंदर बस वही है कि मोबाइल अलाउ नहीं है। तो अंदर हम लोग मोबाइल नहीं ले जा पाए। जहाँ तक मतलब हम लोगों को संभव था वहाँ तक हम अपना फ़ोन लेके गए और वीडियो बनाया, क्योंकि अंदर एकदम सख्त मना है कि कोई भी तस्वीर नहीं खींची जाएगी। तो इस वजह से हम लोग फ़ोन अंदर नहीं ले गए। और यहाँ पे फिर हम लोगों ने अपने जूते चप्पल उतार दिए, क्योंकि बाहर ही उतार रहे थे सब लोग। और ये जलाशय है, और जलाशय के बीच में भी चारों तरफ से जलाशय, और चारों तरफ से ये पुल बनाया गया है। और इस पुल के अंदर भी मंदिर अभी बन रहा है, अभी चालू नहीं हुआ है ये मंदिर। और जब ये चालू हो जाएगा तो बहुत ही खूबसूरत लगेगा। जो जलाशय यानी पोखरा जिसे बोलते हैं, पोखरे के बीच में जो मंदिर बनाया गया है वो तो बहुत ही सुंदर है। हम लोग वहाँ तक नहीं जा पाए, क्योंकि जो उसका चैनल था वहाँ पे उसमें ताला लगा हुआ था। तो हम लोगों ने दूर से ही ऐसे फ़ोटो बना ली, क्योंकि वहाँ अंदर जाना असंभव था। कुछ लोग तो नीचे जाके पोखरे के पास जाके वीडियो वगैरह शूट कर रहे थे, लेकिन धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी। और देखिए पेड़ की छाया में लोग बैठ के फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, बातें कर रहे हैं। और फर्श तो बहुत ही जल रहा था, सब लोग नंगे पैर थे। लेकिन अभी हम इसके पीछे का हिस्सा आपको दिखाएंगे। वहाँ पे इतनी अच्छी हवा चल रही थी, ठंडा वातावरण था। ये आगे का पोर्शन है, आगे का भाग है। यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, और जो पीछे का पोर्शन था वहाँ इतना ठंडा था, बहुत बढ़िया ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। तो हम लोग वहाँ पे काफ़ी देर तक बैठे, और जो बच्चियाँ थी हम लोगों के साथ, वो लोग अपना रील वगैरह बना रही थी, खुश थी सब लोग, बच्चे खुश थे। भाई बच्चे साथ में होते हैं तो मज़ा भी आता है।
और बच्चों की वजह से एंजॉयमेंट भी अच्छे से हो जाता है। और ये फिर देखिए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए हैं अंदर की तरफ और अभी आपको बाहर का भी सीन दिखाते हैं। यहाँ शंकर भगवान की मूर्ति बनी हुई है, अभी आपको दिखाते हैं शंकर भगवान की मूर्ति। और होता क्या है यहाँ पे जो है ये कामधेनु गाय है, तो सब लोग इसके पैरों को छू रहे थे और जिससे जो भी बन पड़ रहा था इसके चारे के लिए दान दक्षिणा दे के कि भाई जो भी संभव हो वो लोग दे रहे थे, दान कर रहे थे। तो हमने भी कुछ दान किया और ये गऊ माता का सब लोग पैर छू रहे हैं, कुछ लोग उनको खिला भी रहे हैं जो भी ले आ रहे हैं वहाँ से, जैसे आटा है या घास है, वहीं पे घास भी रखी हुई थी तो खिला भी रहे थे। हम तो नहीं खिलाए, हमें थोड़ा सा वो लग रहा था और बाद में जाके फिर हमने उसके गाय के गले के पास जो होता है, जो उसका हिस्सा होता है, बाबा ससुर मेरे बताते थे कि अगर गाय या किसी जानवर के आप इस गर्दन को ऐसे ऐसे सहलाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। तो उन्हीं की बात हमें याद आ गई, तो हमने भी गौ माता के गले को सहलाया खूब अच्छे से और उनसे भी आशीर्वाद लिया हमने। और फिर ये देखिए ये पीछे का भाग है, यहीं पे हम आपको बता रहे थे कि आगे के भाग में तो इतनी ज़्यादा गर्मी थी और यहाँ पे तो इतनी अच्छी ठंडी हवा चल रही थी। ये देखिए ये बरामदा है, तो इसी बरामदे में हम लोग काफ़ी देर बैठ के बातें किए और इन्जॉय किया खूब अच्छे से। और दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया करे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और भाई एक प्यारा प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपके कमेंट हमें भाई आगे प्रोत्साहित करते हैं आगे बढ़ने के लिए। और यहाँ पे भाई स्टॉल वगैरह खूब लगे थे खाने पीने के, तो सब लोग खा पी रहे थे, लेकिन गर्मी बहुत भयंकर थी तो हम लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ खाने की। तो हम लोग सोचे कि चलो आइसक्रीम ही खाते हैं, तो यहाँ पे हम लोग बैठ के आइसक्रीम का आनंद ले रहे थे और आइसक्रीम वाकई में बहुत अच्छी आइसक्रीम दी थी उसने। तो सब लोगों ने आइसक्रीम खाया और फिर आइसक्रीम वगैरह खाने के बाद फिर थोड़ा सा इधर उधर दर्शन करके फिर हम लोग वापस घर आने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। और फिर धीरे धीरे काफ़ी समय भी हो गया था तो सबको भूख भी लग रही थी, क्योंकि हम लोग मॉर्निंग में ही निकले थे 7:30 के दरमियान। तो ये रेस्टोरेंट में हम लोग आ गए और यहाँ पे ऑर्डर हुआ है, तो अभी आने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो अब देखते हैं कितनी देर में आता है। भाई ऑर्डर तो कर दिया गया है और सब लोगों से पूछा जा रहा है कि आप क्या खाएंगे, आप क्या खाएंगे, तो वही हो रहा है। तो मीनू की तैयारी सब लोग अपना अपना दे दिए हैं जिसको जो खाना है। तो अभी देखिए आएगा थोड़ी देर में। सब लोग बैठ के बातें भी कर रहे थे। गर्मी तो बहुत भयंकर थी और लाइट भी चली गई थी, इत्तेफाक से उस समय लाइट भी चली गई थी और सबके चेहरे पे पसीने तड़ 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 छू रहे हैं। और भाई अच्छा भी लगता है जब लोग साथ में रहते हैं। तो इसी तरह हम आप लोगों को एक से एक वीडियो दिखाते रहेंगे और आप लोगों का साथ भाई हमारे लिए बहुत ज़रूरी है।